जमीन कांप रही है, आसमान फट रहा है। दो महाकाय आकृतियां युद्ध छेड़ने को तैयार सामने आ रही हैं। एक तरफ है अंतरिक्ष की गहराइयों से आया 3 सर वाला हाइड्रा, किंग गिडोरा, दुनिया का विनाशक, एक खगोलीय दैत्य। दूसरी तरफ है स्मॉग, वो अजगर जिसने लोनली माउंटेन को अपना बना लिया। एक आग उगलता आतंक, लालच का रक्षक। उनकी नजरें मिलती हैं। युद्ध के मैदान में विनाश का एक मौन वादा गूंजता है। यह है वर्चस्व की लड़ाई, दिग्गजों का टकराव जो मिथकों और कहानियों की नींव हिला देगा। कौन विजयी होगा, कौन राख पर राज करेगा? इसका जवाब तूफान के बीच में छुपा है, जहां केवल सबसे ताकतवर ही बच सकता है। किंग गिडोरा, पारलौकिक हाइड्रा, तारों से विनाश के दूत की तरह उतरता है। उसके तीनों सर, जिनमें से हर एक का अपना दिमाग है, ठंडे सरीसृप चालाकी से युद्ध के मैदान को परखते हैं। सुनहरे शल्क किसी भी धरती की धातु से ज्यादा सख्त उसे नुकसान से बचाते हैं। उसके विशाल और शक्तिशाली पंख हवा को अपने काबू में कर लेते हैं और तूफान जैसी हवाएं पैदा करते हैं। लेकिन गिडोरा की असली ताकत उसके सबसे भयानक हथियार ग्रेविटी बीम्स में है। शुद्ध ऊर्जा के बोल्ट हजारों सूरज के क्रोध से छटकते हुए उसके खुले हुए मुंह से निकलते हैं। कुछ ही लोग किंग गिडोरा की ताकत का सामना कर सकते हैं। वो प्रकृति का एक बल है, एक ब्रह्मांडीय आतंक जिसने अनगिनत दुनियाओं को बर्बाद कर दिया है और आज वो जीतने के लिए एक नई दुनिया चाहता है। लोनली माउंटेन के नीचे चोरी किए गए सोने के चमकते ढेर के बीच स्मॉग सो रहा है। विशाल आकार और शक्ति वाला एक अजगर, उसके शल्क आग की रोशनी में लाल रंग के जैसे चमकते हैं। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के 2 कुंड एक प्राचीन और भयानक ज्ञान को दर्शाती है। स्मॉग अपनी तरह का आखिरी है, बीते युग का एक उत्तरजीवी। वो एक अतृप्त लालच से प्रेरित है, सोने की एक ऐसी प्यास जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी आग उगलने वाली सांस जो पत्थर को पिघला सकती है और मांस को जला सकती है, उसकी कच्ची शक्ति का प्रमाण है। वो एक चालाक और निर्दयी दुश्मन है। उसका दिमाग उसके पंजों जितना ही तेज है। लेकिन स्मॉग में एक बड़ी खामी है, उसके अभेद्य कवच में एक दरार। क्या किंग गिडोरा जैसे ब्रह्मांडीय आतंक के सामने ये उसकी हार का कारण बनेगी? भाग 4, हवाई हमला। आसमान में मौत का नृत्य। युद्ध हवा में शुरू होता है। किंग गिडोरा गरजते हुए बल से पंख फड़फड़ाते हुए युद्ध के मैदान के ऊपर चक्कर लगाता है। स्मॉग, उसका विशाल रूप बादलों के सामने एक धुंधला सा दिखाई देता है। अपने दुश्मन से मिलने के लिए खुद को आसमान में उछालता है। गिडोरा ग्रेविटी बीम्स की बौछार करता है जो अंधाधुंध गति से हवा को चीरती है। स्मॉग दहाड़ता है, आश्चर्यजनक चपलता के साथ घातक बोल्ट से बचता है। उसकी आग उगलती सांस, विनाश की एक धधकती हुई धारा गिडोरा की ओर बढ़ती है। 2 टाइटन्स के टकराने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। ये मौत का नृत्य है, कच्ची शक्ति का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला और भयानक प्रदर्शन है। लेकिन हवा में अपना दबदबा कौन बनाए रखेगा? भाग 5, जमीनी रोष, ताकत और आग का टकराव। युद्ध स्वर्ग से उतरता है, उल्का की ताकत के साथ धरती पर गिरता है। गिडोरा, उसके 3 सर जहरीले नुकीले दांतों से वार करते हुए स्मॉग के विशाल शरीर से जूझते हैं। स्मॉग, जिसके शल्क गिडोरा के काटने से बेअसर हैं, अपनी पूंछ से एक गड़गड़ाहट भरे वार से बदला लेता है, जिससे हाइड्रा लड़खड़ा जाता है। वो आग की एक और धारा छोड़ता है जो गिडोरा को आग के समुद्र में डुबो देती है। लेकिन गिडोरा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो आग को झटक देता है। उसके सुनहरे शल्क एक अलौकिक रोशनी से झिलमिलाते हैं। एक बहरे कर देने वाली दहाड़ के साथ वो अपनी लंबी गर्दन स्मॉग के चारों ओर लपेटता है, अजगर को एक पकड़ में जकड़ लेता है। दोनों टाइटन्स के वर्चस्व के लिए कुश्ती लड़ने पर धरती कांपती है। ये कच्ची शक्ति और अडिग रोष का टकराव है, अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई जिसमें केवल एक विजेता ही खड़ा रहेगा। भाग 6, फैसला। कौन सर्वोच्च शासन करता है? इस टाइटैनिक युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। किंग गिडोरा और स्मॉग दोनों ही अपार शक्ति के जीव हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। गिडोरा अपनी बेहतर गतिशीलता, कई हमलों और कई सिरों के साथ स्मॉग को पछाड़ सकता है और उसे पराजित कर सकता है। उसके ग्रेविटी बीम्स अगर वो लग जाते हैं तो विनाशकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि स्मॉग के विशाल आकार,
ताकत और आग उगलती सांस को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उसके शल्क उसे काफी सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसकी चालाकी उसे लंबी लड़ाई में बढ़त दिला सकती है। अंततः विजेता वो होगा जो अपनी ताकत का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सके और अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का फायदा उठा सके। ये युगों की लड़ाई होगी, टाइटंस का एक ऐसा टकराव जो किंवदंती बन जाएगा। भाग 7, युद्ध की गूंज, किंवदंतियों की विरासत। किंग गिडोरा और स्मॉग के बीच की लड़ाई काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये मिथक और कल्पना की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। ये जीव हमारे सामूहिक भय और आकर्षण से पैदा हुए प्राकृतिक दुनिया के विस्मयकारी और भयानक पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें मोहित और प्रेरित करती रहती हैं। वो हमें कहानी सुनाने की स्थायी शक्ति और मानव कल्पना की असीम संभावनाओं की याद दिलाती है, और इसलिए उनके युद्ध की गूंज गूंजती रहेगी, हमारी कल्पनाओं को जगाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देगी।